करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। आंसर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? आंसर है कर्नाटक ने। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक टीम ने जीती। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा बन गया? आंसर है भारत। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भारत बन गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आईपीएल सन 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का नया कप्तान किसे बनाया गया? आंसर है ऋषभ पंत को। आईपीएल सन 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का नया कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? आंसर है सतह से सतह। प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है ये पूछ रहा। तो प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? तो आंसर होगा सतह से सतह की तरह की मारक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन जिला अधिकारियों यानी डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों यानी डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है गांधीनगर में। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? आंसर है अपना के साथ साझेदारी की। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपना के साथ साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ। ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है, फिर भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन दोबारा हो गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी सन 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है काठमांडू में।
ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी सन 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी सन 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आंसर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी सन 2025 तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणतंत्र दिवस परेड सन 2025 जो ये चल रहा है, पहली बार 3 सेनाओं की संयुक्त झांकी का थीम क्या है? थीम पूछा है, तो थीम है यानी आंसर होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। सशक्त और सुरक्षित भारत। गणतंत्र दिवस परेड सन 2025 में पहली बार 3 सेनाओं की संयुक्त झांकी का थीम सशक्त और सुरक्षित भारत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया यानी कहाँ किया? तो आंसर है प्रयागराज में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज में किया। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? आंसर है डी गुकेश बने। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने। क्वेश्चन नंबर 18, शतरंज विश्व कप सन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत देश करेगा। शतरंज विश्व कप है। शतरंज विश्व कप सन 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 20, जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आंसर है बॉम्बे उच्च न्यायालय के रूप में शपथ ली। जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये आंसर है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली जस्टिस आलोक आराधे ने। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है ये मनाई गई। आंसर है 128वीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, आगामी उत्कर्ष ओडिशा यानी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सन 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? आंसर है नरेंद्र मोदी जी। आगामी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सन 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर है उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? आंसर है वाराणसी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सन 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सन 2025 में भारत की रैंक चौथी है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आयुष्मान खुराना को। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया विंटर गेम्स सन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स सन 2025 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? आंसर है आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? तो पहलों में आंसर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन सा स्थान पर है? आंसर है दूसरे। क्वेश्चन पूछ रहा भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? आंसर होगा दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? आंसर होगा केरल राज्य में निवास करता है। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से केरल राज्य में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर होगा 76वां। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। आंसर होगा 76वां स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 34, आगामी इंडिया एनर्जी वीक सन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। आगामी इंडिया एनर्जी वीक सन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, गणतंत्र दिवस परेड सन 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिली होना चाहिए? कितनी झांकियां देखने को मिली? आंसर होगा 26 झांकियां देखने को मिली। गणतंत्र दिवस परेड सन 2025 में कुल 26 झांकियां देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था? आंसर है दुबई में। IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? आंसर है महाराष्ट्र राज्य। तो किस राज्य पूछ रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा। महाराष्ट्र राज्य।
क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप सून लॉन्च किया? आंसर है भारत देश ने। भारत देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप सून लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सन 2025 किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सन 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी गीगावाट हो गया है? आंसर है 217 गीगावाट हो गया है, 217 गीगावाट हो गया है। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर 217 गीगावाट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? आंसर है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंसर है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। यानी करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने पूछा है? हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? आंसर है अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। नोट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस सन 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस सन 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? आंसर होगा इनियन पन्नीर सेल्वम ने। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने पूछा है? तो ग्रैंड मास्टर का नाम है इनियन पन्नीर सेल्वम ने 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। क्वेश्चन नंबर 47, महिला हॉकी इंडिया लीग सन 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है ओडिशा वॉरियर्स ने। महिला हॉकी इंडिया लीग है। महिला हॉकी इंडिया लीग सन 2025 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। आंसर है ओडिशा वॉरियर्स ने। क्वेश्चन नंबर 48, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? आंसर है नागालैंड राज्य में। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 49,
हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है? आंसर है तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 50, आगामी हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। आगामी हथकरघा सम्मेलन मंथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष सन 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने का मंजूरी दी। 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी। इसी सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं और सूची में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने वर्ष सन 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी NRI, PIO, OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया। CBDC क्या है? आंसर है CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हिंदी में डिजिटल रुपया या ई-रुपी भी कहा जाता है इसको। CBDC पर प्रतिबंध लगाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। CBDC क्या है? तो CBDC है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आंसर है राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर है राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? तो किस्वा आंसर होगा मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा है। किस्वा क्या है? आंसर होगा मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा है किस्वा। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 56, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश पर। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी, नाम है शिवांगी पाठक ने पहले ही किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने। क्वेश्चन नंबर 57, ICC पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर सन 2024 का कप्तान किसे चुना गया? आंसर है रोहित शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 58, T20I
में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? आंसर है तिलक वर्मा के। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। क्वेश्चन नंबर 60, जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान JKEDI और किसके बीच समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? आंसर है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। क्वेश्चन नंबर 61, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? आंसर है GSLV F-15 से। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? यानी व्हेन वॉज वर्ल्ड लेप्रोसी डे? यानी लेप्रोसी डे दिवस यानी लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? आंसर है 28 जनवरी को। विश्व कुष्ठ दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर है 28 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 63, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया? आंसर है HD कुमारस्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 65, आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुनी गई? आंसर है स्मृति मंधाना। आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 66, चीन की ऋण जाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है? आंसर है चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गया ऋण के कारण उनका ऋण बोझ बढ़ना। चीन की ऋण जाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है ये पूछा है, तो अभिप्राय ये है कि आंसर मतलब चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण उनका ऋण बोझ बढ़ना, ये अभिप्राय है चीन की ऋण जाल कूटनीति से। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है महाराष्ट्र का। लेजिम महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? तो आंसर होगा व्यापक और आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता चल रही है ओमान और भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष सन 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता? आंसर है जैनिक सिनर ने। वर्ष सन 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता जैनिक सिनर ने। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 71,
जो लास्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? आंसर है इसरो से। पूछ रहा है कि किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? तो आंसर होगा इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा। आंसर है इसरो। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर है। देखिए, पढ़िए, सब इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।